Hello dear student, today we are going to start direct and inverse variations. Direct and inverse variation इसका मतलब आपको हम समझाने जा रहे हैं टुडे का क्लास में। आज का जो क्लास होगा उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवर्स को हम इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका मतलब। डायरेक्ट डायरेक्ट का मतलब क्या हो, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या हो। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट मतलब सीधा। कोई काम आप बोले उसका जवाब तुरंत डायरेक्ट उल्टा न मिले, सीधा मिले, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं समानुपाती। वेरिएशन मीन्स वैरी करना, कोई चीज बदलना, या बदलाव। तो कोई भी चीज समान अनुपात में बदलता है, अनुपात उसका बदलने का समान होता है, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अब क्या है, कैसे है, क्या इसका मतलब, उसको हम एग्जांपल देकर के समझाते हैं। Let's assume that there are two quantities. Let's assume that the two quantity x and y varies डायरेक्टली इसमें तो वैरी कैसे करता है, डायरेक्टली। तो यहाँ दो क्वांटिटी है, एक एक्स है और एक वाई। तो इसका मतलब, इसका जो लैंग्वेज में दिया हुआ इसका मतलब क्या होगा, यानी कि डायरेक्ट वैरी का मतलब यहाँ कि अगर एक्स वैरी करेगा तो वाई भी वैरी करेगा। वैरी का मतलब क्या होता है, दो चीज। वैरी का मतलब दो चीज, या तो घटेगा या बढ़ेगा। अगर वैरी मतलब बदलाव, बदलाव कैसे होगा, जब उसमें कुछ चेंजेस होगा। चेंजेस में पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब कुछ बढ़ सकता है और नेगेटिव मतलब कुछ घट सकता है। अगर एक्स में पॉजिटिव चेंज होता है, बदलाव होता है बढ़ने का, तो डायरेक्ट है, इसलिए वाई भी बढ़ेगा। अगर एक्स में घटोत्तरी हो रहा है, डिक्रीजमेंट होता है, तो वाई भी घटेगा। अगर दो वैल्यू है कोई, तो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में एक्स बढ़ा है उसी अनुपात में वाई भी बढ़ेगा, और जिस अनुपात में एक्स घटा है उसी अनुपात में वाई भी घटेगा। तो इसी को कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट, इसको वेरिएशन का सिंबल जो है ये रहेगा। इसका मतलब है कि डायरेक्टली, इसको हम कह सकते हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाई। और सिंबल में इसी तरह से लिख सकते हैं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई, यानी एक्स में 2 गुना बढ़ोतरी होगा तो बाई में भी 2 गुना बढ़ोतरी होगा। इसको हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आप लोग को अगर नहीं लिखाया होगा ये बातें, आप स्लाइड को रोक के, वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम x की जगह पर मान लेते हैं x बराबर 10 एंड y बराबर 50, कोई क्वांटिटी मान लेते हैं। चलिए, तो यहां हम कह रहे थे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y का, इसका मतलब 10 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा y का। y मतलब 15 है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसको जब हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो क्या वो कांस्टेंट आएगा, तो इसका रेशियो आएगा, x और y का रेशियो। कैसे, यहां पर देखते हैं। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी जो लगा हुआ था इसको हम हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और इसको हटाने के बाद इक्वल देने के बाद कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट इनटू y। दोनों इक्वल होगा, x y कब इक्वल है, जब इसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट से y में मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल होगा, ये मतलब इसका। अब आपको ये बात को इस एग्जांपल में समझ में आ गया। k बराबर क्या होगा, तो k बराबर क्या होगा, k इज इक्वल टू क्या होगा, x से इसके लेफ्ट साइड में जो रह जाएगा, और k अकेले है,
y इसके साथ नहीं रहेगा तो y चला जाएगा नीचे। तो k जो कांस्टेंट है, k को अगर हम कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट, ये रेशियो x y के रेशियो के इक्वल हो तो इसका रेशियो सेम होगा। तो यहां पर इसमें कांस्टेंट क्या होगा, x y के रेशियो के इक्वल होगा। शॉर्टेस्ट फॉर्म करेंगे, 2 5 या 10, 3 5 या 15, 2/3, 2/3 ये है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रेशियो हमको यहां पर मिला। तो k हो गया क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट निकालने के आगे अब यहां से हम कह रहे हैं कि x में बढ़ोतरी होगा। अगर मान लिया x क्या हो जाता है, दुगुना, x 10 की जगह पर क्या हो जाएगा 20, 10 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 20, तो y क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा, कांस्टेंट 2/3 के ही फॉर्म में आएगा, तो y में भी 2 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 30। अब रेशियो देखिए इसका, किसका रेशियो, ये x बराबर हो गया 20 और y बराबर 30, तो x/y का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमको आया था 2:3 कांस्टेंट, यहाँ भी वही आना चाहिए। x बराबर 20 है, y बराबर 30, रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। तो इससे यह पता चल रहा है कि ये जो x और y जो यहाँ वैरी कर रहा है, डायरेक्टली वैरी कर रहा है, प्रोपोर्शनलिटी इसका सेम है और रेशियो भी इसका सेम है, तो इसको डायरेक्ट हम रिलेशन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि x इज डायरेक्टली वैरी कर रहा है। अब दूसरा इसमें है इनवर्स। इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स क्या होता है, इनवर्ट आप जानते होंगे, कोई चीज का उल्टा, विपरीत, इसको कहते हैं हिंदी में व्युत क्रमानुपाती। उल्टा बदलाव, इसका मतलब एकदम बिल्कुल उल्टा। आप बोलिएगा राम तो बोलेगा रहीम, हम बोलेंगे हिंदू वो बोलेगा मुस्लिम, हम बोलेंगे प्लस वो बोलेगा माइनस, सीधा उल्टा बोलेगा। हम हाथ जोड़ के प्रणाम करें, हाथ खोल के प्रणाम करें, बिल्कुल उल्टा होता है। जिस तरह से वहां पर x दो, अगर इसमें क्वांटिटी है x और y, x अगर बढ़ेगा, मान लिया कि x इसमें बढ़ता है तो y घट जाएगा, एकदम बिल्कुल उल्टा होगा, सीधे अपोजिट। इसीलिए कहते हैं इसको इनवर्स वेरिएशन। अगर x में घटोत्तरी होगा तो y में बढ़ोतरी होगा। अब इसको हम देखते हैं, मान लिया कि x, तो इसको भी हम क्या रिलेशन देंगे, x ऐसे तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y, इसका मतलब कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, लेकिन यहाँ उल्टा रिलेशन है। देखिए ये दोनों क्या है, अपोजिट में है, ये दोनों क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट का जो सिंबल इनवर्स होगा। इनवर्सली इसको हम लिख सकते हैं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x y से उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लिया x की जगह पर हम मान लेते हैं फिर वही 10, और y की जगह पर पिछला स्लाइड में क्या माने थे, x की जगह पर 10 और y की जगह पर 15, यहाँ भी वैसे ही मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम कहे थे कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अब इक्वलिटी, बीच में इक्वल का अगर हम सिंबल लाते हैं तो इनवर्सली, इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन में और बताते हैं। x आई इसको माइनस है तो माइनस, जब भी कहीं भी किसी नंबर पे माइनस है तो वो हो जाएगा 1/, के नीचे उल्टा हो जाता है 1/, ये वाला प्रोपोर्शनलिटी वाला नीचे चल जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा, डायरेक्ट का उल्टा हो जाएगा इनवर्स, क्योंकि 1/, हो गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। और ये इनवर्सली का जो
ये जो साइन है इसको अगर हम यहाँ से इक्वलिटी से हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना इज इक्वल टू, इसको पूरे को हम के मानेंगे, के बाई। वहां पिछले स्लाइड में हम देखे थे कि जो पिछला स्लाइड था उसमें हमने देखा था कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल था ये इक्वल था के का। इस स्लाइड में क्या होगा, इसमें जो यहां भी के के बराबर है, यहां भी के के बराबर है, तो के के बराबर यहां पर ये नहीं है, 1 बाई प्रोपोर्शनैलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है जो के इक्वल हो, ये बात। x बराबर 10 था, y बराबर 15 था, तो यहां पर इनवर्स रिलेशन चल रहा था, x था 1 बाई y के इनवर्स, यानी कि x बाई को अगर हम गुना करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म हमको आना चाहिए। इसका मतलब ये है x बराबर कांस्टेंट ऑफ 1 बाई y होगा, ये होगा इनवर्स में, ये सही रिलेशन। पिछला बार में हमने मिस्टेक किया था, ये रखा, और ये जो k होगा ये दोनों को इक्वल करने पर x और y का जो प्रोडक्ट होगा, x y का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो पहला में x था 10, तो 10 और y कितना था 50, ये कितने के बराबर है, 150 के बराबर, ये कांस्टेंट कितना आएगा 150। अब नेक्स्ट टाइम हमको x बराबर कर दिए 5, x बराबर कर दिए 5, तो y का मान निकालना है। तो x बराबर जब 5 किया, y नहीं पता तो y का y लिखे, कांस्टेंट कितना 150, तो क्या हो जाएगा, तो y होगा 30, जो हमें पिछले बार में कहा है कि ये आधा हो गया, x क्या हो गया 10 से 5 हो गया, x हो गया 10 से 5, तो y 15 से क्या हो गया 30, 10 से 5 आधा हो गया, फिर बढ़ के 30 हो गया। यही इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर हम पिछले स्लाइड में 1 बाई नहीं किए थे, डायरेक्ट के बाई लिख देता, इसलिए हमको वहां पर रेशियो तो अलग आ रहा था लेकिन मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह का एक प्रश्न हम आपको देते हैं, अगर होता है तो आप लोग भी कर सकते हैं इसको, फिर आगे इस तरह का हम प्रश्न आप लोग को देते जाएंगे और आप लोग से पूछा जाएगा। मान लिया कि इनवर्स रिलेशन पर, इनवर्स रिलेशन है x और y का, x और y के बीच में इनवर्स रिलेशन, इफ x बराबर 20 है एंड y बराबर 30 है, तो बताना है अगर ऐसा है देन x 40 हो जाता है तो y क्या हो। आपको y मेथड इसको बनाना है, समय लेके बनाइए। ऐसे तो हमने बोला कि इनवर्स रिलेशन होने का मतलब यही होता है कि x घटेगा तो y बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा। यहाँ पर x 20 से 40 हो गया, 20 से 40 हो गया, 2 टाइम्स हो गया है, तो y भी 2 टाइम्स घटेगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ गुना हुआ तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो भाग गुना हुआ तो 40 हुआ, तो भाग हुआ तो 15 हुआ। अभी क्या बोले थे इनवर्स रिलेशन में, यही बोले थे कि x बराबर हो जाएगा कांस्टेंट होगा एक और 1 बाई y होगा। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट अगर पूछा जाएगा तो कांस्टेंट बराबर क्या होगा, x गुने y होगा। तो x गुने y कितना आता है, तो x गुने y आता है 20 गुने 30 600, तो हमेशा ये 600 कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर हमने कहा कि x अगर हाफ दुगना हो गया, x कितना हो गया 40, तो y क्या होगा, तो कांस्टेंट मेरा कितना 600, y कितना हमको निकालना है, ये दोनों सामने सामने कटेगा, ये हो जाएगा 15। तो ये देखिए यहाँ हो गया 1 बराबर 15 बाई y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 15 हमारा आंसर आ गया।
जो यहाँ पर y बराबर 15 डायरेक्ट हम बता रहे थे कि अगर x दुगना हो गया है तो y आधा हो जाएगा। इस तरह से हमको लेकर के बनाना समझाना किसी को होगा, इस तरह से हम समझाएंगे। और इनवर्स का मतलब यही होता है कि अगर एक वैरी करेगा आधा तो दूसरा डबल, एक 3 गुना तो दूसरा 3 गुना कम, ऐसे कर करके होगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा। चलिए, तो इस पर कुछ प्रश्न है जो हम करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान देकर इसको करिए। पहला प्रश्न है, इफ x एंड y वेरीज इनवर्सली, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, x और y इनवर्सली वेरी कर रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x वेरीज टू y इनवर्सली, इस तरह से। इसका मतलब x और y कोई कांस्टेंट के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं, अगर x दिया हुआ है 25, x दिया हुआ है, कांस्टेंट क्या यहां पर हो जाएगा, तो कांस्टेंट बराबर x 25, अब y कितना है 3, ये इसके बराबर है। अब हमको क्या निकालना है, y का मान, y का मान निकालना है जब x बराबर क्या दिया हुआ, x बराबर दिया हुआ 8। हमने कहा था कि x y का मान केवल इक्वल होगा, x और y, x इंटू वाई बराबर क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। तो x है 18 तो y क्या होगा, तो कांस्टेंट मेरा कितना है, कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 25 इंटू 3 था, तो y बराबर हो जाएगा 25/6। x हो गया 18, x हो गया 18, कांस्टेंट है x बराबर 18 और y बराबर 25/6, 75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें भी k बराबर 75 वाला चेक किए, सही आया। हमेशा ये नहीं होगा कि दुगुना 3 गुना, तो इसीलिए हमको ये समझ के बनाना है कि कांस्टेंट का इनवर्सली में कांस्टेंट होगा फिक्स, और किसके बराबर होगा, x इंटू वाई के बराबर होगा, x इंटू वाई के बराबर होगा, यानी कि x और y। ये आगे टाइम एंड वर्क में, ये टाइम एंड वर्क में बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। जैसे कि इसमें ये, इसको आप समझ लीजिए कि कोई एक आदमी है, x क्या है, आदमी, मैं, जो कोई काम, आम आदमी है 25, जो कोई किसी काम को ये टाइम दिया हुआ 3 दिन में करता है। कोई आदमी है 25 आदमी है जो कोई काम को 3 दिनों में करते हैं। अभी आदमी हमारा कितना हो गया, आदमी हो गया 18, तो आदमी घट गया, तो काम कितने दिनों में करेगा, जब आदमी घट गया तो समय बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाता है। वही तो इनवर्स प्रोपोर्शनल कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही कहता है कि अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला घट जाएगा, इस तरह से उल्टा होगा। यहाँ उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि आदमी 25 था तो 3 दिन लगा काम करने में, अगर 18 है तो 3 दिन से ज्यादा लगेगा, कितना दिन लगेगा, तो ये उसका क्या होगा, दोनों का गुना कर देते हैं, है ना कि दोनों को गुना कर देना, तो एम को इसको टाइम को दोनों को गुना कर देते हैं, और क्या होता है, इक्वल होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। वही दूसरे में भी जो भी है उसी के बराबर होगा। दूसरे में क्या था, एम बराबर 18 और दिन नहीं पता था, तो दिन हम कर देते हैं 3, यहाँ से 3 निकलता है, कांस्टेंट के बराबर ही भी है, सेम कांस्टेंट के बराबर ही भी है, सेम कांस्टेंट के बराबर यही चीज तो यहाँ हम समझा रहे थे, तो दोनों सेम है, तो हम समय और काम में भी इसका काम इसी तरह से होगा, 25 गुने 3 बराबर 18 गुने 3, यहाँ से आप लेके चलेंगे तो t बराबर हो जाएगा 25/6, कितना समय, 6 चौका 24, 4 से ही 1/6 दिन लगा, समय बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो यही चीज हुआ समय और वर्क में, और बहुत सारा स्पीड में, स्पीड बढ़ेगा तब समय कम लगेगा, जब कोई गाड़ी स्पीड उसका बढ़ता है तो समय उसका कम लगता है, तो यही रूल वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का वहां भी लगता है।
क्योंकि स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन है, हम एक स्लाइड में उसको भी बता देते हैं आप लोग को क्लियर करने के लिए कि उस इनवर्स रिलेशन उसमें कैसे है। आपने फॉर्मूला जानता होगा, आप जानते होंगे कि स्पीड बराबर क्या होता है। स्पीड कोई भी चीज का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो कोई भी जगह, कोई दो स्टेशन है, उसके बीच का डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, दो जगह है ए और बी, तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगा क्या, कभी बढ़ जाए कभी घट जाएगा, नहीं, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा, या तो 50 किलोमीटर रहेगा या 100 किलोमीटर रहेगा, ये दूरी जो भी हो फिक्स रहेगा। तो इसको हम यही लिख सकते हैं कि स्पीड क्या है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इसका 1 बटा में चला गया, टाइम क्या चला गया, 1 बटा में चला गया। अब इसको हम हटाते हैं तो स्पीड बराबर कांस्टेंट और इंटू 1/t करेंगे। उसमें हम पिछला बार में क्या कहते, x बराबर क्या थे, कांस्टेंट इंटू 1/y किए थे, तो ये दोनों को गुना किए थे, तो x गुने y बराबर कांस्टेंट आया था। उसी तरह से यहाँ भी जो डिस्टेंस है k है, यहाँ डिस्टेंस है कांस्टेंट है। स्पीड टाइम में यहाँ पर k क्या, k ही है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट चीज है, डिस्टेंस बदलेगा नहीं, इसी को कहते हैं कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट बाई टाइम हो जाएगा। इस तरह से इस फार्मूला को हमने निकाला है, स्पीड का फार्मूला ऐसे निकला। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। तभी हम इसको बताएंगे स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। स्पीड जब गाड़ी का कोई बढ़ाता है तो कम समय लेता है, स्पीड घटता है तो समय ज्यादा लेता है। दूरी, सेम दूरी जाने के लिए अगर कोई गाड़ी ज्यादा स्पीड से जाता है तो कम समय लेता है पहुंचने में, और स्लो जाता है तो ज्यादा समय लेता है। तो यही रिलेशन से वहां हम बता सकते थे। स्पीड एंड टाइम इसी इनवर्स रिलेशन से बनेगा, समय और काम इसी रिलेशन से बनेगा। एक क्वेश्चन और हम आगे करते हैं, उसको जरा ध्यान से देखिए। इफ द प्राइस ऑफ 8 egg is 11.2, हाउ मेनी egg कैन बी बॉट इन 114? इसको बनाने से पहले हमको ये बताइए कि डायरेक्ट रिलेशन पे है कि इनडायरेक्ट रिलेशन पे है। आपको ये चेक करना है कि इसका रिलेशन डायरेक्ट है, अंडा से और दाम के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट। आप कैसे बता सकते हैं, मान लेते हैं कि अंडा एग है ई और प्राइस एफ पी, ये दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, ये पता करना। तो अगर अंडा हम कम करते हैं तो दाम भी कम लगेगा, अंडा अगर ज्यादा लेते हैं तो दाम भी ज्यादा लगेगा। ऐसा तो नहीं कि ज्यादा अंडा लेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा, कम अंडा लेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो नहीं, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें एग और दाम में डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन है तो ये दोनों कांस्टेंट नहीं होता। डायरेक्ट रिलेशन के हम बताए थे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y का, तो x और y का रेशियो सेम रहता है, x y का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात हमने आपको बताया था। देखिए बहुत गहरी बातें हैं, इन सही बातों को अगर सही से समझ जाइएगा तो बन जाएगा। अपने क्या रेशियो सेम रहना, यानी कि अंडा यहाँ पर x यहाँ पर एग है और y के यहाँ पर उसका प्राइस है, बराबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कोई भी अंडा बाद में जो लेंगे अंडा और उसका जो प्राइस होगा E1, इसको मानते हैं P1, तो इसके बराबर होगा। अब इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। पहले में एग कितना था, 8, और उसका प्राइस था 11.2। फिर कितना एग है, एग नहीं पता, एग निकालना है, ई एग रखते हैं, और उसका कीमत कितना है, 140। यहाँ रुपया में है, रुपया से रुपया कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बच जाएगा। ये पॉइंट को जब हम हटाते हैं यहाँ पर इसके ऊपर इनवर्स उल्टा जीरो पड़ जाता है। आप इसको काटिए इसको काटिए, 20 चौका 80, 4 गुने 8, 4 8 32, 28 बचे 40, एक बराबर हो जाएगा 20 गुने 4, कितना एक हट जाएगा 88। पैसा हो गया 140, तो एक बढ़ जाएगा 80।
इस तरह से अब हम कैसे एक एक नियम करके बना सकते हैं प्रश्न को। क्योंकि 8 अंडे के दाम में 11 रुपया 20 पैसा है, तो एक अंडे का दाम, इसको कैसे बनाएंगे, एक एक नियम पर से बना सकते हैं। चूंकि एक का कॉस्ट कितना है 11.2, तो 1 एक का, इसलिए कितने का 1 एक का 11.2 बाई 8, तो फिर कितने एक का, फिर कितने कितने एक नहीं, प्राइस दिया हुआ उल्टा, प्राइस उल्टा दिया, इस तरह कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए इसमें हम यहाँ लिखते हैं, चूंकि 11 जो दिया हुआ है ना 11.2 रुपीज में कितना एक खरीदाता है 8, तो हमको कितना में निकालना है 1 रुपया में। 1 रुपया में कितना होगा 8 ऊपर रह जाएगा, ये जो नीचे में चल जाएगा, तो फिर कितना में 140 में, 140 में 8 ऊपर रह जाएगा, 11.2 नीचे चल जाएगा, 140 से गुना हो जाएगा, एक पॉइंट हट जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, 20 चौका 80 अभी काटे थे, और 28 चौक 72 से 28 25 40 20 25 80, तो कितना ये हो जाएगा 80। तो हमको डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन से आपको बनाना है, एक एक नियम ऐसे ही समझ के बनाना है कौन सा रूल लगेगा। चलिए एक प्रश्न और हम आगे करते हैं, आपसे बन जाता है तो जब हम बनाएं उससे पहले वीडियो को रोक करके अपने से बनाकर चेक करिए। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ऑन ए लाइब्रेरी सेल्फ, एक लाइब्रेरी है उसमें सेल्फ पर 150 बुक है जिसका थिकनेस है 3.2 सेंटीमीटर, एक बुक का इसमें मोटाई दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, तो कुल कितना बुक है 150 उसमें रखा जा सकता है, इतना मोटाई का 150 बुक रख सकता है। if each of the thickness 2 centimeter are to be stacked in the same shelf, how many such books can be stacked? कहता है कि थिकनेस 3.2 था, अब थिकनेस कर दिया गया बुकों का, नया कुछ बुक आया, इस वाला बुक हटा करके इस नया मोटाई वाला बुक 2 सेंटीमीटर वाला उसमें रखा जाता है। तो 2 सेंटीमीटर में रखा जाता है तो कितना बुक रखाएगा, पहले तो 150 रखा जा सकता था, कितना मोटाई का 3.2 का। तो इसमें आपको यही देखना कि क्या ये डायरेक्ट रिलेशन है, पकड़ना है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। आप इसको सबसे पहले बताइए और हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई इसका जरूर करें। पहले हमें बताइए कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, किसके किस बीच में, बुक एंड उसके थिकनेस के बीच में, नंबर ऑफ बुक और थिकनेस के बीच में कैसा रिलेशन है, बुक और उसके थिकनेस के बीच में क्या रिलेशन है। बुक का अगर संख्या बढ़ेगा जब उसका थिकनेस बढ़ेगा तो डायरेक्ट होगा, अगर बुक की संख्या घटेगा जब उसका थिकनेस घटेगा तो डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन अगर बुक की संख्या बढ़ता है जब उसका मोटाई घटता है तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा। जब बुक की संख्या घटता है जब उसका थिकनेस बढ़ता है तो इनडायरेक्ट। बुक की संख्या अगर बढ़ता है जब उसका थिकनेस घटता है, बुक की संख्या बढ़ता है अगर थिकनेस घटता है तो क्या रिलेशन होगा, इनडायरेक्ट रिलेशन। अगर बुक की संख्या घटता है जब थिकनेस बढ़ता है, जब थिकनेस बढ़ता है बुक की संख्या घटता है तो क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। आपको बताना क्या है, इसमें आप सही समझ सकते हैं कि मोटा मोटा बुक रहेगा तो कम हटेगा, पतला पतला बुक रहेगा। एक सेल्फ अलमारी है समझिए कि लाइब्रेरी में, उस पर बुक खड़ा करके रखना है, अगर बुक मोटा मोटा रहेगा तो कम बुक कटेगा और पतला पतला रहेगा तो ज्यादा हटेगा, तो कम का ज्यादा, ज्यादा का कम, तो इनडायरेक्ट में चल जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि दोनों जो वेरिएबल है वो दोनों क्या हो जाता है, बुक है और थिकनेस है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहां पर यही फॉर्मूला लगाएंगे 150 गुने 3.2, क्योंकि कांस्टेंट से दोनों के कांस्टेंट बराबर। दूसरा में क्या है, बुक निकालना है और जिसका थिकनेस क्या है 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये पॉइंट जब हटेगा तो 10 नीचे हो जाएगा और 10 का 10 से ये कैंसिल हो जाएगा,
2 से 16 टाइम्स में चल जाएगा तो बुक की संख्या कितना हो जाएगा, तो 15 15 225 और 225 में फिर 15 जोड़ेंगे तो 15 30 और 10 40 240 बुक हो जाएगा। देखिए बुक की संख्या बिल्कुल बढ़ गया, थिकनेस घटा तो बुक बढ़ा। हम यही कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करवा रहे हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तो कौन फॉर्मूला किसमें लगेगा आप आसानी से पकड़ सकते हैं। आसानी से अगर ये पकड़ लिए फॉर्मूला तो इस तरह के प्रश्न को आप चुटकी में लगा के बना सकते हैं। कोई परेशानी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं हो, गलती होने का चांस एकदम जीरो हो जाए। जीरो क्या है, होगा ही नहीं गलती। तो ये बातों को पकड़ने आना आप लोग को चाहिए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं, समय बहुत हो गया है, हम यहाँ पर वीडियो रोक करके फिर अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, मुझे इसका यूट्यूब पर जब वीडियो अपलोड हो जाएगा उसमें आपको इसका कमेंट रिप्लाई जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहले क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन जैसे आपको मिले वीडियो रोक करके क्वेश्चन बनाइए और फिर हम जो समझाते हैं उस पर आता है कि नहीं आंसर ये देखिएगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस जरूर बिल्डअप और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कैसे इनडायरेक्ट का रिलेशन रखता है, डायरेक्ट का रिलेशन था, इसका हम एक दे देते हैं हिंट। डायरेक्ट जब भी रहेगा, डायरेक्ट जब भी रहेगा तो दो के बीच में जब डायरेक्ट रिलेशन है उसका रेशियो सेम रहेगा, और इनवर्स का रिलेशन रहेगा तो उसका प्रोडक्ट सेम रहेगा, एक्स मीनू वाई। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट वाला में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये दोनों पर ही प्रश्न बनेगा। आप लोग को यही हम एक हिंट यहाँ दे दे रहे हैं, बाद में आप उसको यूज करिएगा, बाद में सोचिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो अगर देखिएगा समझ में आ जाएगा। बीच में हम थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक किया उसको एलिमिनेट करते हैं। थैंक यू। तो आराम से वीडियो पहले देखिए, 1 बार 2 बार इस तरह के क्वेश्चन को ढूंढिए और बनाने की कोशिश करिए।